हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एग्जाम मास्टर क्लास 10th में। तो आज हम आप लोगों को जो बताने वाले हैं वो बायोलॉजी क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो वो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो अनुमानसिक हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका, मान लेते हैं कुछ इस कोशिका ये कोशिका, इसके बीच जो खाली स्थान है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सिनेप्स। उसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। उसे हम सिनेप्स कहते हैं। यानी बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहते हैं, पोनस मेडुला और अनुमानसिक क्या है? यानी पोनस मोडुला और अनुमानसिक क्या है? तो वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। वो क्या है? मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, मस्तिष्क का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दोस्त मेरे, वो अगली क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो वो है चबाना। चबाना जो है ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐच्छिक क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया। तो हम बात करते हैं ऐच्छिक क्रिया की, तो वो ऑप्शन जो हो जाएंगे वो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी खाना। खाना क्या है? तो वो खाना जो है ये ऐच्छिक क्रिया है, और चबाना क्या है? तो वो अनैच्छिक क्रिया है। दोस्त मेरे, ये हम आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। तो वो है, छठा क्वेश्चन जो है वो क्या है? इंसुलिन की कमी से के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। दोस्त मेरी, वो मधुमेह रोग जो है, मधुमेह, वो इंसुलिन के कारण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है वो मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएंगे वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्वाइटर अथवा घींघा पता है तो वो क्या है? ग्वाटर अथवा घींघा पता है, तो वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। और बी ऑप्शन करेक्ट यानी दोस्त मेरे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। यानी आयोडीन की कमी से, आयोडीन यानी नमक की कमी से जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो ग्वाइटर अथवा घींघा। घींघा किसकी कमी से होते हैं? तो वो आयोडीन की कमी से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्त मेरे, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। दोस्त मेरे, फूल जो होता है उसमें नर प्रजनन अंग क्या होता है? तो उसमें बात करें तो वो पुंकेसर होता है। यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्या होगा? पुंकेश्वर होगा। क्या होगा? पुंकेश्वर होगा, पुंकेश्वर होगा। दोस्त मेरी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कवक में पोषण कौन सी विधि से होता है? दोस्त मेरे, कवक जो है उसमें पोषण कौन सी विधि से होते हैं? तो मृतजीवी से होते हैं। कौन से होते हैं? वो मृतजीवी से होते हैं। यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, मानव में डायलिस थैली है। मानव में डायलिस थैली क्या है? तो वो नेफ्रॉन है। वो क्या है दोस्त मेरी? तो वो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है। वो क्या है? नेफ्रॉन है। यानी ए ऑप्शन जो हो जाएंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन जो हो जाएंगे वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन 11वें की बात करते हैं। तो डेंगू उत्पादन करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो वो जो है शुद्ध जल में रहते हैं, जिससे डेंगू होता है। यानी डेंगू जो होता है, डेंगू वो किस प्रकार के जल में रहते हैं? तो वो शुद्ध जल में रहते हैं। वो शुद्ध जल में रहते हैं। वो किस में रहते हैं? शुद्ध जल में रहते हैं। यानी बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो है वो कौन सा बीमारी है?
तो रक्त में आयरन की कमी जो होता है दोस्त मेरे, रक्त में आपका जो आयरन की कमी हो तो उसमें कौन सा रोग होते हैं, तो उसमें एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। क्या होते हैं दोस्त मेरे? एनीमिया होते हैं, उसमें एनीमिया होते हैं, यानी रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाहरी स्रावी दोनों होते हैं? ऐसी कौन सी ग्रंथि हैं जो अंतःस्रावी भी होते हैं और बाहरी स्रावी भी होते हैं? तो वो है अग्नाशय। अग्नाशय अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, वो है अग्नाशय, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सबसे छोटी अंतःस्रावी क्या होते हैं? सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी कौन है? तो वो जो है वो प्यूटरी है। प्यूटरी है। क्या है? वो प्यूटरी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में समन्वय होता है। पौधे में जो है वो समन्वय होता है, तो वो क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, रासायनिक विधि के द्वारा, यानी वो रासायनिक विधि के द्वारा जो होता है पौधे में समन्वय होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो उस मेरी जैविक प्रक्रिया के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो सभी नए कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्त मेरे? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, वो सभी नए कहलाते हैं, नए कहलाते हैं दोस्त मेरे। उसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निशल कनिकाएं पाई जाती है। निशल कनिकाएं पाई जाती हैं, तो वो क्या है? तो वो न्यूरॉन में पाए जाते हैं दोस्त मेरे, वो न्यूरॉन में पाए जाते हैं, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचालित होता है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस तरह से संचालित होते हैं? तो वो ऑप्शन ए चेतना होते हैं, ऑप्शन ए यानी चेतना होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे दोस्त मेरे। उच्च स्तरीय तंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। दोस्त मेरे उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तो वो किस में होता है? तो इनमें से सभी में होता है दोस्त। वो मस्तिष्क में भी होते हैं, मेरु रज्जु द्वारा भी होते हैं, विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं द्वारा भी होते हैं, यानी सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? तो वो है पराथायराइड, वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 21 है, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं, तो वो है ए ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन, यानी ए ऑप्शन जो हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे। निम्नलिखित फाइटोहार्मोन्स में किस फल पकाने वाला हार्मोन जाता है? निम्नांकित फाइटोहार्मोन्स में किसे फल पकाने वाला हार्मोन जाता है? तो वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएंगे, एब्सिक एसिड। 23 नंबर क्वेश्चन है न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन होता है? तो वो होता है साइटोन में। वो क्या होते हैं? साइटोन में। वो क्या होते हैं? साइटोन में। वो किस में होते हैं? तो साइटोन में होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। कलियों की वृद्धि और बीजों के अनुरक्षण को रोकने वाला हार्मोन है, यानी कलियों की वृद्धि और बीजों को अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन है, तो वो क्या है? तो वो है एब्सिक एसिड है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। एक नर हार्मोन है, तो एक नर हार्मोन जो है वो क्या है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर हार्मोन है। ये क्या है? नर हार्मोन है, ये नर हार्मोन है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, बात करेंगे मस्तिष्क उत्तरदायी है तो क्या है? तो इनमें से सभी है। मस्तिष्क सोचने के लिए भी है, हृदय संपन्न के लिए भी है, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए भी है, इनमें से सभी है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।